सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं पैरालिसिस ट्रीटमेंट में एक और वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, जिससे कि जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनको बहुत सहायता मिलेगी वॉकिंग और स्टैंडिंग के दौरान। तो हम लोग अधिकतर देखते हैं जो पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं, जब भी वो खड़े होते हैं तो उनमें एक्सटेंशन पावर इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कभी कभी उनका जो नी है या तो वो फ्लेक्शन अवस्था में रह जाता है या फिर हाइपर एक्सटेंशन रहता है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव कहाँ पड़ता है, फुट पे। उससे होता क्या है कि जो आपका फुट है, एंकल है, वो प्लांटर फ्लेक्शन में रहता है और जो आपके फिंगर्स हैं वो स्ट्रांगली फ्लेक्शन एटीट्यूड में रहती हैं, जिसकी वजह से जब भी पेशेंट खड़ा होगा वो कभी भी पूरी वेट बेयरिंग अपने पैर में नहीं कर पाता। तो आज की वीडियो में एक सिंपल टिप आपके शेयर करूंगा, जिससे कि आपकी जो फुट है, जो एंकल है, वो न्यूट्रल पोजीशन में रहे और आपकी नी में एक्सटेंशन मेंटेन रहे, जिससे आप अच्छी तरह वॉकिंग और स्टैंडिंग कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो मान लेते हैं कि जो पेशेंट है राइट साइड पैरालिसिस का पेशेंट है। तो इन पेशेंट में अधिकतर होता क्या है, जब भी पेशेंट खड़ा होता है वो सारा वेट किधर लेके खड़ा होता है, अपने नॉन अफेक्टेड साइड पे, जिसकी वजह से या तो ये नी फ्लेक्स अवस्था में रहता है या फिर अगर वो इधर वेट लेना चाहते भी है तो ये हाइपर एक्सटेंशन में चला जाता है इस तरह, और यहाँ पे सुपिनेशन हो जाता है और आपके जो फिंगर्स हैं वो धीरे धीरे इस तरह से फ्लेक्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो बहुत ही गलत पोस्चर मेंटेन होता है और पेशेंट जब भी अपना नॉन अफेक्टेड साइड आगे उठाता है तो अच्छे से वेट बेयरिंग नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जल्दी फुट क्लियर कर लेता है वो। तो इस सब को प्रिवेंट करने के लिए हमको सिंपली करना क्या है, आपको एक टॉवल ले लेना है या आप बैंडेज रोल ले सकते हैं, उसको बस 2 बार इस तरह से फोल्ड करना है। 2 बार फोल्ड करने के बाद आपको पेशेंट के फिंगर्स के नीचे इसको इस तरह लगा देना है। इस तरह लगाने से क्या होगा कि जो फ्लेक्शन की जो एटीट्यूड है, जो हाइपरटोनिसिटी है, वो इनहिबिट होगी। और इसको ऐसे रखने के बाद आप पेशेंट को बोल सकते हैं कि वो इस तरह वज़न लेके अपने पैर को आगे रखे और पीछे रखे या दाएं रखे और बाएं रखे। ऐसा करने से वो कह रहा है कि जो फिंगर में फ्लेक्शन एटीट्यूड था वो आप इनहिबिट कर रहे हैं, साथ साथ जो प्लांटर फ्लेक्शन का एटीट्यूड था वो भी आप इनहिबिट कर रहे हैं, और साथ साथ जो नी है उसमें एक नॉर्मल एक्सटेंशन एटीट्यूड हम देख पा रहे हैं। जब आपको लगे कि टेंशन धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है फिंगर फ्लेक्शन में और एंकल प्लांटर फ्लेक्शन में, तो आप इस जो टॉवल रोल है इसकी थोड़ी सी मोटाई या चौड़ाई इस तरह से बढ़ा देंगे, 2 या 3 बार रोल करके इस तरह से। अब यहाँ पे इसको प्लेस करना है और इस तरह से पेशेंट को खड़ा कर देना है। फिर से आपको पेशेंट को जो भी एक्टिविटी करानी है आप करा सकते हैं, जैसे वॉकिंग, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड साइडवेज। तो ऐसा करने से हो क्या रहा है, पेशेंट वॉकिंग भी कर रहा है, साथ साथ उसकी जो फिंगर है वो नॉर्मल एटीट्यूड में है या फिर स्लाइटली एक्सटेंशन में है, और जो एंकल है वो न्यूट्रल है। इस समय वॉकिंग करने से या गेट ट्रेनिंग करने से बिल्कुल भी जो फिंगर हैं वो फ्लेक्शन में नहीं जा रही हैं, नी हाइपर एक्सटेंशन या फ्लेक्शन में नहीं जा रहा है, और जो एंकल है वो भी न्यूट्रल पोजीशन में है। ये टॉवल रोल लगाने की टिप अगर आप अपने पेशेंट में फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका अफेक्टेड साइड का लेग है उसमें नॉर्मल एटीट्यूड रहेगा वेट बेयरिंग करने के दौरान भी, और जब आप गेट ट्रेनिंग कराएंगे तब भी वो नॉर्मल एटीट्यूड में रहेगा, कोई भी गलत डिफॉर्मिटी या हाइपरटोनिसिटी डेवलप नहीं होगी। तो आप इस एक्सरसाइज को जरूर ट्राई कीजिए अपने पेशेंट में गेट ट्रेनिंग कराते समय और वेट बेयरिंग कराते समय स्टैंडिंग में, और अपना फीडबैक हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।